बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में हेज़नबर्ग ने ये कंसेप्ट दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हम इसे रिलेट करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के साथ। बोहर ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और उन ऑर्बिट्स की पोजीशंस हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक कंसेप्ट बोहर ने इस तरह से दिया था। हेज़नबर्ग ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। जिस तरह से बोहर कुछ सर्टेनिटी के साथ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स या पर मौजूद होंगे, वो सर्टेनिटी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर लोकेटेड हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट इस तरह से प्रेजेंट की, जिसे अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली। पहले इस स्टेटमेंट की डिटेल देखें। अगर आपने किसी पार्टिकल की पोजीशन मालूम करनी है तो सबसे पहले वो पार्टिकल विजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर डे है, लाइट पड़ रही है मेरे ऊपर और वाइट बोर्ड के ऊपर, तो हम विजिबल हैं। यहाँ पर अगर रात हो, सारी लाइट्स ऑफ हो, हम पे लाइट ना पड़े तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा, आप देख नहीं सकेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए इसे विजिबल होना चाहिए। इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए इसे विजिबल होना होगा। इसे विजिबल करने के लिए हमें एक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करनी होगी, एक फोटोन यूज़ करना होगा। अब प्रिंसिपल ये है कि जिस पार्टिकल को आपने विजिबल बनाना है उसके लिए जो आप सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करेंगे, जो फोटोन यूज़ करेंगे, उस फोटोन का वेवलेंथ, इस फोटोन का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज़ के इक्वल या इससे भी कम होगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन विजिबल होगा, अदरवाइज़ ये विजिबल नहीं होगा। फोटोन का वेवलेंथ इस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन के साइज़ के इक्वल या इससे भी कम होना चाहिए। अब जो ऑर्डिनरी लाइट है, विजिबल लाइट, नॉर्मल लाइट, इसका वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज़ से ज़्यादा है, तो लिहाजा आप ऑर्डिनरी लाइट यूज़ नहीं कर सकते। हम ऑर्डिनरी लाइट यूज़ नहीं कर सकते। इस इलेक्ट्रॉन को विजिबल बनाने के लिए हमें एक्सरे फोटोन्स यूज़ करने होंगे। हमें एक्सरे फोटोन यूज़ करने होंगे, इसलिए कि एक्सरे फोटोन का वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के साइज़ के साथ कंपेरेबल है। अब जब आप एक्सरे फोटोन यूज़ करते हैं तो इसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। जब वेवलेंथ इसका बहुत ही कम होगा तो डी ब्रोगलीज इक्वेशन के मुताबिक इस एक्सरे फोटोन का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। वेवलेंथ बहुत कम तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। इस एक्सरे फोटोन का मोमेंटम इतना ज़्यादा होगा कि जैसे ही फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो विजिबल बताते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस डिस्प्लेस और एकदम से गायब हो जाएगा और इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। देयर इज चेंज इन मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन को विजिबल बनाने के लिए हम एक्सरे फोटोन्स यूज़ करते हैं, इसलिए कि उनका वेवलेंथ कम है। मगर क्योंकि उनका वेवलेंथ कम है तो इन एक्सरे फोटोन्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अनसर्टेन होगा। अब देखते हैं, यह है डेल एक्स, it shows uncertainty in position. It is del P. This shows uncertainty in momentum. तो हेज़नबर्ग ने ये कहा कि अगर आपने इस मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम करनी है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो फिर आपको एक ऐसा एक्सरे फोटोन यूज़ करना होगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा हो, मोमेंटम कम हो। इस एक्सरे फोटोन का वेवलेंथ स्लाइटली ज़्यादा हो ताकि इसका मोमेंटम कुछ कम हो और ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के बाद उसे डिस्प्लेस ना करे, तब जाकर आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप एक ऐसा एक्सरे फोटोन यूज़ करेंगे जिसका वेवलेंथ आप ज़्यादा रख रहे हैं
तो उस एक्सरे फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन विजिबल ही नहीं होगा, दिखाई ही नहीं देगा। तो अगर आपने इस मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम करनी है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। पोजीशन की अनसर्टेनिटी आप कम करते हैं, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। प्लस आप दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट जो आपने समरी याद रखनी है, हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है, या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का सिंपली मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। हेज़नबर्ग ने जो इक्वेशन दी वो ये थी, डेल एक्स डेल पी इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ये h अपॉन 4 पाई क्या है? इट शोज लिमिट टू सर्टेनिटी। इट शोज लिमिट टू सर्टेनिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। So it shows limit to certainty of finding electron around nucleus. न्यूक्लियस के अराउंड हाइड्रोजन के एटम में किस रीजन में इलेक्ट्रॉन की सर्टेनिटी सबसे मैक्सिमम है? जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन की सर्टेनिटी सबसे मैक्सिमम है उसकी वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसे हम एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, जो कि 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.529 × 10⁻⁻10 मीटर। यही वैल्यू आप नैनोमीटर में भी शो कर सकते हैं। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये बोहर्स रेडियस के इक्वल है। बोहर ने जो हाइड्रोजन का रेडियस कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू ये थी। लिहाजा इस रीजन के बाद, इस रीजन के विदिन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान ज़्यादा है। तो ये था हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं ये अगले लेक्चर में देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आप